हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेशन में। तो आज हम आप लोगों के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस लेकर आए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए इसका पहले यूज समझते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएँ और वाक्य से कार्य के लगातार होने का बोध हो, वहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो इसका यूज समझ लिए हैं। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा ये है: सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल फिर प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वी सदैव रहेगा, इसको आप लोग हटा देंगे तो ये गलत माना जाएगा। फिर विल या शैल प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट फिर प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके बाद हम उदाहरण समझते हैं। तो उदाहरण एकदम बेसिक से है, एकदम छोटे छोटे हैं, फिर उस पे हाई लेवल तक जाते हैं। और कक्षा 10 में आप लोग हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग अच्छे से करेंगे तभी आप लोगों को ट्रांसलेशन आएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो देखिए इसका उदाहरण ये है: वह अपना काम पूरा कर रहा होगा। इसमें रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आया है। तो यहाँ पर हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को चलिए सॉल्व करते हैं, यानी ट्रांसलेट करते हैं। तो वह अपना काम सब पूरा कर रहा होगा। तो वह अपना काम के लिए ही विल बी कंप्लीटिंग, पूरा करना, कंप्लीटिंग हिज वर्क। फिर अली आकाश में पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। तो अली विल नॉट बी फ्लाइंग द काइट इन स्काई। क्या पुलिस अपराधियों को पीट रही होगी? तो विल पुलिस बी बीटिंग द क्रिमिनल। और वे उसका जन्मदिन क्यों मना रहे होंगे? तो क्यों, तो वाई विल दे बी सेलिब्रेट हिज बर्थडे। तो अगला देखते हैं। तो एक उदाहरण हमारा ये भी है कि किसान अपने खेतों की सिंचाई कर रहे होंगे। तो किसान अपने खेतों की सिंचाई कर रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आया है। तो यहाँ पर हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा और इसकी पहचान के बाद आप लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो किसान है और यहाँ पर रहे होंगे है। तो रहे होंगे अगर आता है तो फार्मर हमारा नहीं, सिर्फ फार्मर्स होगा। और फार्मर्स हमारा यहाँ पर प्लूरल शब्द बनाया जाएगा। तो यहाँ पर फार्मर फिर विल बी इरिगेटिंग दियर फील्ड, यानी अपने खेतों के लिए, दियर फील्ड यहाँ पर सिंचाई के लिए हमेशा इरिगेट का यूज़ होता है। और स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर विल बी और शैल भी हमेशा आएगा। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जितने भी कॉन्टिन्यूअस, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उनमें आईएनजी फॉर्म तो हमेशा याद रहेगा। ये ट्रिक है, इसको आईएनजी फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस आईएनजी फॉर्म, अब चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, अगर कॉन्टिन्यूअस जुड़ा है तो उसमें आईएनजी फॉर्म तो हमेशा आएगा। और जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है, ये अदर्स आ सकती हैं, यानी कुछ भी आ सकता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और हमारे आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज के लिए बस इतना ही।